मेरे प्रियो, प्रार्थना आपको आजाद करा सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। प्रार्थना आपको आजाद करा सकता है। बाइबल ऐसा बताती है। जब आप प्रेरितों के काम का पुस्तक 12 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर के दास पतरस को जेल में बंद कर दिया गया था और बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। बाइबल ऐसा बताती है कि पूरी कलीसिया पतरस के लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। पूरी कलीसिया पतरस के लिए घुटने पे आकर के परमेश्वर के सामने वो लौ लगा के प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करिए, परमेश्वर अपने दास को वहां से बाहर निकाल, परमेश्वर अपने दास को वहां से बाहर निकाल। पूरी कलीसिया पूरे शिद्दत के साथ में प्रार्थना कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना को सुन लिया, अपने लोगों की प्रार्थना को सुना। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को उस बंदीगृह में भेजा और लिखा है कि वहां पे जैसे स्वर्गदूत प्रकट होता है, वहां पे अचानक से ज्योति चमकती है और उसके बाद वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस के पसली पे आके हाथ मारा और पतरस से कहा, उठ और फुर्ती कर, यहां से बाहर निकल, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुन लिया है। उठ, यहां से बाहर निकल और चला जा। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस के हाथ से उसी समय जंजीर खुल गए और नीचे गिर पड़े। जी हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप भी कई सारे बंधनों से जकड़े होंगे। हो सकता है आज आप भी कई सारी समस्याओं से ग्रसित होंगे। कई सारी चीजें आपके जीवन में इस समय काम कर रही हैं। दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम कर रही हैं। बीमारियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। अनेकों प्रकार की तकलीफें आपके जीवन में बनी हुई हैं। चिंताओं से आप जकड़े हुए हैं। हमरे प्रियो, कई सारे ऐसे बंधन से आप जकड़ चुके हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप निकलना चाहते हैं, मैं जानता हूं आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज इस समय अपने घुटने को परमेश्वर के सामने आप टेक दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे यहां से आप बाहर निकालें, परमेश्वर मुझे यहां से आप बाहर निकालें। आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। जब परमेश्वर के सामने टूटे हुए मन के साथ में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के सामने हम अपने आप को लेके आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर पिता मुझ पर आप दया कीजिए, मुझ पर आप दया कीजिए, मुझ पर आप तरस खाइए, वो महान परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करते हैं, अपने लोगों के ऊपर तरस खाते हैं। पतरस के ऊपर जब दया हो सकता है, आपके ऊपर भी दया हो सकता है। पौलुस सिलास के ऊपर जब दया हो सकता है, आपके ऊपर भी दया हो सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चाहते हैं मेरे प्रियो। यदि आज इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि अपने घुटने को परमेश्वर के सामने टेके, अपने घुटने को परमेश्वर के सामने टेके और आप देखेंगे परमेश्वर की अद्भुत भलाई को अपने जीवन में। आपके सारे बंधन अगर टूट नहीं गए तो आप जो बोले, परमेश्वर अगर आपके जीवन के सारे बंधनों को खत्म ना कर दे, जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बंधनों से आजाद रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग हर एक शैतान के जाल से वो बाहर निकल जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दुख में नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वैसे हालातों में, वैसी परिस्थितियों में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जब एक पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देखना चाहता, जब संसारिक पिता अपने बच्चे को चाहता है कि उसे सारी चीजें, अच्छी वस्तुएं उसको मिले, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा हो, तो आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन में कैसे चाहेगा कि आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ हो। वो आपको बाहर निकालना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है। यदि आप आजाद होना चाहते हैं तो आज मैं कहना चाहता हूं, घुटने को परमेश्वर के सामने टेक दें। वो आज आपको पूरी तरह से उस बंधन से बाहर निकाल लेगा, आपको आजाद कर देगा।
जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को अद्भुत रीति से करे। मैं विश्वास करता हूँ जैसे आप घुटना टेकेंगे आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी, जैसे आप घुटने पे आएंगे आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप घुटने पे आएंगे आपकी चिंताएं आपके जीवन से खत्म होने लगेंगी। हर एक दुष्ट के काम जो आपके जीवन में हो रहे हैं उन सारे कामों को परमेश्वर खत्म कर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं जो काबिले तारीफ हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है अनेकों प्रकार के दुष्ट के बंधनों से, हर अनेकों प्रकार की बीमारियों से, समस्याओं से जो प्रभु ने मुझे बाहर निकाला है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने आए, घुटना टेके, प्रार्थना करे, परमेश्वर आजाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहुत आयत से हो।